सुबह मैं अपनी ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो को डीजल भरवाने के लिए लेके जा रहा था। फिलहाल तो मैं इस स्कॉर्पियो को अपनी मेन गाड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और पिछले पूरे हफ्ते इस गाड़ी ने बढ़िया परफॉर्म भी किया। लेकिन इस गाड़ी के अंदर भी एक दिक्कत है, इसका माइलेज जो कि मुश्किल से मुझे 7-8 का मिल रहा है। और अगर इस गाड़ी की सही कीमत मुझे मिलती है तो शायद मैं इसे बेच भी दूं। अब ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते मैं पेट्रोल पंप पहुंच गया था, लेकिन इस बार यहाँ का माहौल कुछ अजीब था। मैंने जैसे ही पेट्रोल पंप की तरफ पहुँच के अपनी गाड़ी को रोका और पेट्रोल पंप के सामने नजर डाली तो मेरे तो होश ही उड़ गए। यहाँ पे लिटरली सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए थे। पूरी तरीके से चक्का जाम हो चुका था। हर कोई बस यही कोशिश कर रहा था कि उसको पेट्रोल या डीजल पहले मिल जाए। अफरा तफरी मची हुई थी। अरे भाई ये सब देखने के बाद मैं फौरन अपनी गाड़ी से उतरता हूँ और पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगता हूँ। यार लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। अचानक से लोग पेट्रोल और डीजल के लिए क्यों झगड़ने लग गए, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार पेट्रोल पंप पे इतनी ज्यादा भीड़ देखी थी। मुझे इस बारे में पता करना ही होगा, इसीलिए मैं लोगों को थोड़ा सा धक्का देके पेट्रोल पंप के और अंदर चले जाता हूँ। और वहाँ में पेट्रोल पंप का मालिक कुछ ये बोल रहा था, अरे 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 सब लोग खामोश हो जाइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 व्हीलर को 200 का और 4 व्हीलर को 500 के ऊपर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूएसए और ईरान का वॉर चल रहा है और ईरान ने ऑयल शिप्स का आना बंद करवा दिया है। तो कृपया हमारा आप सभी से ये निवेदन है, हमारे इस बुरे वक्त में आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि फिलहाल हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का ही तेल बचा हुआ है। क्या कहा सिर्फ 1 हफ्ते का तेल? अरे मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के तो लग गए। देखिए देखिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, आप थोड़ा सा संयम रखिए। अरे भाई संयम कैसे रखेंगे? मेरा 1 हफ्ते में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खत्म हो जाएगा। अरे तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो जाओ ईरान और तेल लेके आओ। ये बात भी सच थी कि पेट्रोल पंप वालों की इसमें कोई गलती नहीं। बाहर जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से सिचुएशन आई थी, तो इसीलिए मैं बिना कुछ कहे पेट्रोल पंप से जाने लगता हूँ। और तुम सभी लोग भी सुन लो बे, आम दिनों में तुम 50 का पेट्रोल भी नहीं डालते, तो अभी क्या को आ गए 5-5 हजार का पेट्रोल लेने के लिए? जितना हम पेट्रोल दे रहे उतना लेके घर को चुपचाप जाने का। कहाँ बोला है अरे बाप रे, यहाँ पे तो दंगे शुरू हो गए। इससे पहले कि पुलिस वाले यहाँ पे आ जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा, तो इसलिए मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और पेट्रोल पंप से निकल जाता हूँ। साला यहाँ पे देखते देखते माहौल ही खराब हो गया। लेकिन अब ये सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी, क्योंकि मेरे ट्रांसपोर्ट के धंधे में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल ही लगते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करके सीधा ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे ऑलरेडी मेरे सारे ट्रक्स मौजूद थे और सारे के सारे ड्राइवर्स मेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही मैं गाड़ी से उतर के ड्राइवर्स के पास जाता हूँ तो वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे अच्छा हो मूसा भाई, तुम आ गए। दादा हम आपकी कॉल लगा रहे थे, आपको मालूम नहीं है कि पेट्रोल और डीजल मिलने नहीं वाला बोलते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ईवी ट्रक खरीदने पड़ेंगे। अरे दादा कुछ करो ना यार, समझाओ यार, क्या करूं मैं तो रोजी रोटी। अरे 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 तुम सभी लोग शांत हो जाओ यार, अपन कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगे, घबराओ मत यारो इतना। अरे दादा ऐसा नहीं होता ना, रोजी रोटी की बात है ना, तुम देंगे का पैसा फिर? अरे मूसा भाई बिना पेट्रोल और डीजल के सामान कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? अपने को ई रिक्शा का बिजनेस चालू करना पड़ता। मुझे ई रिक्शा चलाना नहीं आता, क्या करूंगा मैं? मेरे सारे ड्राइवर्स बुरी तरीके से घबराए हुए थे, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, इसका अपन सोल्यूशन निकाल लेंगे। तब तक मैं आपको 50% एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है दादा जल्दी डाल दो फिर। सच में यार इस बार तो अलग ही टाइप की मुसीबत आ गई। अब मैं फिर से एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिसका ना तो मैं जिम्मेदार था और जिसका सोल्यूशन बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मैं बस पूरे दिन सोचता रहा कि आखिर करना क्या है। अब अभी अभी बस मैंने रेस्टोरेशन का बिजनेस शुरू किया था, सोचा था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। इस हफ्ते मुझे अपने ट्रक से लगभग 40+ ट्रिप्स मारनी थी, काफी सारे लोड्स को डिलीवर करना था, काफी सारा सामान ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ऊपर से वो पेट्रोल पंप वाला मुझे कह रहा था, इतना है तो ईरान जाके पेट्रोल ला ले। काश मैं ईरान जाके पेट्रोल ले आ पाता, काश कोई मेरी मदद कर सकता। ऐसा कौन है कि जो मेरी इस सिचुएशन में मदद कर सकता हो? कोई तो होगा। याद आया, जहाँ तक अंदाजा है एक बंदा है जो मेरी नैया पार लगा सकता है। ये बंदा हमेशा से चालाक और खुफिया रहा है, लेकिन इसने मेरी हमेशा मदद की है। और ये वो बंदा है जिसके प्लान कभी भी फेल नहीं होते। तो इसीलिए फटाफट मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसे जल्दी से स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को फुल रफ्तार से लेके निकल पड़ता हूँ उस बंदे के घर की तरफ। अब यही वो बंदा था जो मेरे ट्रांसपोर्ट कंपनी को डूबने से बचा सकता था। और पूरा 1 घंटा ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ लेस्टर के घर पे। वहाँ पहुंचने के बाद मैं उसको अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद लेस्टर उर्फ लतीफ भाई मुझे बोलने लगते हैं, अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या? तू जानता भी है कि तू क्या बोल रहा है? इस टाइम पे ईरान जाके वहाँ से तेल लाएगा? मेरा प्लान तो यही है भाई, और तुमको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। अरे बेटे तू तो मरेगा, वो भी पक्का। तू जानता भी है ईरान में भी क्या हो रहा है? मिसाइल बम के गोले कैसे बजेंगे उनसे? क्या तू खुद को आयरन मैन समझता है? देखो लेस्टर भाई, मुझे अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस की कोई परवाह नहीं, उसका नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस बार सवाल मेरे ड्राइवर्स की रोजी रोटी का है। अगर मेरा बिजनेस बंद हुआ तो उनकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ेगा। बस इसलिए तुमसे मदद लेने के लिए आया हूँ। तू ना एक नंबर का
चूतिया है पर दिल का बड़ा अच्छा है, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा। पर ध्यान से सुन ले, ये इस काम में जान का खतरा हो सकता है। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ लेस्टर भाई, बस आप मेरा काम करा दो। ठीक है, अब तुझे मरने का शौक है तो मैं अपने बंदे को फोन लगाता हूँ। हेलो, संगे शेर पे आजी बाजी खोस पोस पड़ा खोस पोस 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 खोस पोस पड़ा खोस पोस पोस। अरे लेस्टर भाई ये सारी क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये हमारी कोड लैंग्वेज है। और हाँ मूसा, मैंने तेरा काम कर दिया है। अब बस मूसा तू तैयार रहे, कल सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पे आ जाना और यहाँ से एक ऑयल टैंकर को लेके आना। कल तेरा बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। वो तो मैं जानता हूँ कि मैं सुबह सुबह ही अपने मिशन के लिए निकल पड़ा था, और जैसा कि लेस्टर ने मुझसे कहा था, मैं अपने साथ लेके आया था टाटा का ब्रांड न्यू सिग्ना ऑयल टैंकर ट्रक। पूरे 30 टन का ये ऑयल टैंकर था, जिससे मेरा बिजनेस 2 हफ्ते तक आराम से चल सकता था। अब फाइनली मैं लेस्टर के बताए हुए एयरपोर्ट पे पहुंच गया था, तो मैं उस जगह पे पहुंच के अपने टाटा ट्रक को रोक देता हूँ। अरे वाह मूसा, तू तो वक्त से पहले ही आ गया। कैसे नहीं आता भाई, अभी तक का सबसे बेस्ट मिशन होने वाला है ये मेरा। देखो मूसा, इनसे मिलो, ये है कैप्टन एंड्रयू। एंड्रयू सर, जवान आपकी सेवा में हाजिर है। ये रिटायर्ड नेवी के कैप्टन रह चुके हैं और यही तुम्हें आज ईरान लेके जाएंगे। अब लेस्टर के मुंह से ये बात सुनने के बाद मुझे और ज्यादा हिम्मत आ गई थी, क्योंकि अब मैं ईरान एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के साथ में जाने वाला था। तो वैसे हमारा कार्गो प्लेन कहाँ है? नौजवान, हम प्लेन से नहीं जा रहे हैं। माफ करना कैप्टन एंड्रयू, लेकिन बिना कार्गो प्लेन के हम इस ऑयल टैंकर को ईरान कैसे लेके जाएंगे? अरे मूसा, तू जानता है ना, लीगली हम ईरान नहीं जा सकते। तो फिर? मूसा मेरी बात ध्यान से सुनना, हम तेरे इस ऑयल टैंकर को इस हेलीकॉप्टर से अटैच कर देंगे और तुझे उठा के सीधा ईरान में लेके चल जाएंगे। थोड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन चलेगा। लेकिन ईरान में एंटर होने के बाद तुम वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते, वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेंगी। तो अगर हम लैंड नहीं कर सकते तो वहाँ पे जाके करेंगे क्या? नीचे कैसे पहुँचेंगे? हमें तो जमीन पे पहुँचना पड़ेगा ना ऑयल टैंकर के लिए। नौजवान, मैं तुम्हारे ट्रक को 10,000 फीट के ऊपर से छोड़ दूंगा। अरे कैप्टन एंड्रू, मैं मर जाऊंगा यार टैंकर के साथ ही। अरे मूसा, तू टेंशन मत ले, हम तेरे टैंकर पे पैराशूट लगा देंगे। तूने फ्यूरियस 7 देखा है ना, उसमें कैसे गाड़ी आसमान से गिरते हैं, वैसे तेरा ट्रक आसमान से गिरेगा। यार लेस्टर भाई, तुम तो पूरी की पूरी पिक्चर बना रहे हो। हाँ। देख, मैंने अपने ईरान के बंदे से बात कर ली है, तुझे व्हाट्सएप पे एक लोकेशन आई होंगी। जैसे ही तू ईरान पहुंचेगा उस लोकेशन पे पहुंच जाना, बाकी तेरा काम पूरा हो जाएगा। चलो नौजवान, अपने ट्रक के अंदर बैठ जाओ, निकलने का वक्त हो चुका है। ठीक है लेस्टर भाई, मैं चलता हूँ। दुआ करना कि सब ठीक रहे। अब सबसे पहले तो मैं अपने ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और उसके दरवाजे और विंडोज प्रॉपर्ली लॉक कर लेता हूँ, और मिशन पे जाने के लिए मैं अब तैयार था। इसका ध्यान रखना कैप्टन एंड्रयू। बिल्कुल सर। अब कैप्टन एंड्रयू भी अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगती है और उसका दरवाजा खोल के हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं। A1544 चेक, चलो चलते हैं। हेलीकॉप्टर अब स्टार्ट हो चुका था। रेडार चेक, फ्यूल चेक, ऑल एक्सेस 15256555। क्या हमें उड़ने की परमिशन है? चेक। अब सबसे पहले तो ये हेलीकॉप्टर, जो कि मिलिट्री ग्रेड था, स्लोली टेक ऑफ करता है। ये हेलीकॉप्टर की आवाज लिटरली काफी ज्यादा भयानक थी। फिर उसके बाद इस हेलीकॉप्टर से एक हुक डिप्लॉय होता है, और फिर उसके बाद ये हेलीकॉप्टर धीरे धीरे करके मेरे टैंकर के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और हुक को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता टैंकर के टोइंग बार में अटैच कर देता है। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? ये यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ये मिलिट्री का हेलीकॉप्टर हमें उड़ा के ईरान लेके जा रहा था। भाई मुझे घबराहट हो रही है, मुझे उल्टी आ जाएगी। ओ भाई, मुझे हिम्मत रखनी होगी। डरते डरते ही सही, लेकिन हम लोग ईरान के लिए निकल पड़े थे। बाय बाय मूसा, जिंदा लौट के आना। अब कुछ घंटे बाद मुझे इस तरह झूलने की आदत हो गई थी। पूरे 8 घंटे हो गए थे ऐसे उड़ते उड़ते, और हम थोड़ी ही देर में अब ईरान पहुंचने वाले थे। अटेंशन नौजवान, हम ईरान से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं। और फाइनली अब देखते ही देखते हमें ईरान के शहर नजर आने लग गए थे। बी रेडी नौजवान। फाइनली अब जाके हम ईरान में एंटर हो रहे थे। यहाँ पे मेरी अलग फटे जा रही थी, लेकिन तभी कैप्टन एंड्रयू बोलने लगते हैं, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 10,000 फीट ऊपर लेके जा रहा हूँ। उस ऊंचाई पे पहुँचने के बाद मैं तुम्हें नीचे छोड़ दूंगा। एक सवाल, आप मुझे वापस लेने कब आओगे? अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर वापस आऊंगा। चलो अब चले। अब कैप्टन एंड्रयू हेलीकॉप्टर को और भी ज्यादा ऊपर लेके जाने लगते हैं, और वो हेलीकॉप्टर को इतना ऊपर लेके चले गए थे कि मेरी तो फटके 4 हो गई थी। भाई साहब, पूरा शहर ऊपर से दिख रहा था। मेरे मम्मी बोलते थे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जिनमें कीड़े होते हैं। और अब फाइनली हम लोग 10,000 फुट की ऊंचाई पे पहुंच गए थे। हाँ नौजवान, तैयार हो जाओ, मैं हुक को रिलीज करने वाला हूँ। घबराना मत नौजवान, इसके बाद तुम बहुत तेजी से नीचे गिरोगे। जानता हूँ 10,000 फुट नीचे गिरूंगा। और जब बजर बजे वैसे ही पैराशूट ओपन कर देना, वरना तुम्हारी चटनी बन जाएंगी नौजवान। आए कैप्टन। और इसी के साथ मैं इस हुक को रिलीज कर रहा हूँ। ऐसा करते ही मेरा ट्रक लिटरली 10,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। अरे भाई,
पहले पहले तो मैं काफी डर रहा था, लेकिन फिर मुझे इसकी आदत हो गई और मैं बस अब बजर के बजने का वेट कर रहा था। जैसे ही बजर बजेंगे वैसे ही मुझे पैराशूट ओपन करना है। लेकिन फिर दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या ये प्लान सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि फास्ट एंड द फ्यूरियस में तो सिर्फ कार्स के ऊपर पैराशूट लगाए थे, ट्रक के ऊपर नहीं। लेकिन इतने में ही बजर बज गए और मैंने पैराशूट्स को ओपन कर दिया। ओ भाई, ये सीन काफी ज्यादा अनरियल था, लेकिन शुक्र था कि पैराशूट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गए और मेरा सिग्नल ट्रक लिटरली ग्लाइड करते हुए नीचे जा रहा था। जो हो रहा था उस पर तो मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली मैं ईरान पहुंच गया था अपना तेल लेने के लिए। ये सिग्नल ट्रक लिटरली 48 टन का है, लेकिन मानना पड़ेगा ये पैराशूट्स को काफी ज्यादा स्टेबल है ये। और नीचे की तरफ जाते हुए मुझे बिल्कुल भी एयर टर्बुलेंस महसूस नहीं हुई। और चलो अब लैंड करने की बारी आ गई थी। अब ग्लाइड करते हुए मैं लैंड करने के लिए बिल्कुल एक सेफ जगह ढूंढ लेता हूँ और पैराशूट भी काफी आराम से मुझे नीचे लेके आते हैं। रोड भी अब मुझे दिखने लग गया था और सही मौका देख के फाइनली हम टच डाउन कर ही देते हैं और इसमें हम सक्सेसफुल हो गए थे। तो अब चलो चले हमारे मिशन का पहला पड़ाव सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था और हम लोग बिना किसी की नजरों में आए सक्सेसफुली ईरान के रोड्स पे पहुंच चुके थे। हमारा टाटा सिग्मा ऑयल टैंकर फाइनली पहुंच चुका था ईरान में और अब बारी आ गई थी हमारे मिशन के अगले पड़ाव को अंजाम देने की। तो बस यारो, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई पार्ट 2, और भाई 1000 कमेंट्स आते ही इस वीडियो का अगला पार्ट लाइव हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।